नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे पंचकर्म क्या है, पंचकर्म किसने करना चाहिए और कब कब करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो पंचकर्म में सीधा सीधा हिसाब है स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और बस्ती। ये 5 कर्मों को पंचकर्म कहा गया है। तो स्नेहन बोले तो क्या है? तो स्नेहन यानी पूरे बॉडी का एक विशिष्ट औषधि युक्त तेल से मालिश करना, और उसमें जो तेल है उसमें महत्व का तेल है तिल्ली का तेल। तिलत तेलम महातेलम यह बताया गया है। तो तिल्ली के तेल से मालिश किए भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। तो ये हो गया स्नेहन। और अब है स्वेदन। तो स्वेदन क्या है? तो स्वेदन यानी पूरे बॉडी को स्टीम देना, लेकिन वो स्टीम सादी नहीं, पूरे पानी की नहीं, तो वो औषधि युक्त स्टीम होती है, उसे हम स्वेदन कहते हैं। तो उसमें अब ये जो है ये पूर्व कर्म है, स्नेहन और स्वेदन, यह तो सभी को करना होता है। अब आज हम देखेंगे महत्व की ट्रीटमेंट, वो है बस्ती चिकित्सा। बस्ती चिकित्सा यह किसने करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए? तो बस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा बताया गया है या पूर्ण चिकित्सा भी बताया गया है। जो ट्रीटमेंट बस्ती चिकित्सा में है उसके रिजल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। तो ये कौन से बीमारियों में हमें काम में आती है, यह सबसे पहले देखेंगे। तो मैंने मेरे क्लिनिक में बहुत सी बार देखा है कि जहाँ पर भी पेशेंट बहुत ज़्यादा वात से ग्रसित आते हैं, रूमाटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, जिनके सारे जॉइंट्स स्वेलिंग होती है, उसके लाल हो जाते हैं, पूरे जॉइंट में दर्द होता है, उसी तरह हमेशा बुखार जैसा महसूस होता है, सुबह उठते से ही पूरी बॉडी में जकड़न होती है, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनके इसमें बस्ती चिकित्सा के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मैंने देखे हैं। तो दोस्तों, बस्ती चिकित्सा होती क्या है? तो ये कम से कम 8 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन हम लोग करवाते हैं। तो इसमें होता यह है कि एक अनुआसन यानी मात्रा बस्ती एक दिन और एक निरुआ बस्ती, इस तरह से हम उसे बस्ती चिकित्सा की जाती है। तो इसमें जो अनुआसन यानी मात्रा बस्ती जिसे हम कहते हैं वह तेल की होती है। उसमें जो रूटीनली हम तेल यूज़ करते हैं, जैसे सहचर तेल हो गया, इस तरह के तेल से हम उसे बस्ती चिकित्सा देते हैं। उसी तरह उसके सेकंड डे हम निरुआ चिकित्सा बोले तो उसमें अलग अलग तरह के जो काढ़े होते हैं, वह काढ़े उसमें तेल मिक्स करके हम उसको एनल रीजन से पुश करते हैं। तो यह हो गई एक निरुआ चिकित्सा। तो यह चिकित्सा होने के बाद पेशेंट में सिग्निफिकेंट जो मैंने रिजल्ट देखे हैं मेरे क्लिनिक में, उसके हाथ पैरों के जॉइंट का पेन पूरा 90% तक कम होता हुआ दिखाई दिया। उसी तरह से जो रेडनेस था पूरे जॉइंट पे वो कम हो गया, जो हमेशा बुखार जैसा लगता था वो कम हो गया। पेशेंट का बॉडी 90% लाइट वेट ऐसा महसूस होता है। तो यह जो चीज़ें हैं, जो पंचकर्म चिकित्सा में बस्ती चिकित्सा के जो रिजल्ट मैंने मेरे क्लिनिक में देखे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसमें वात के जो भी डिसीज़ है जिसमें हम पंचकर्म में जो बस्ती चिकित्सा दिखाई दी है वो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या कोई मदद चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर भी आप आपकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो बस्ती चिकित्सा का जो महत्व है वो बहुत ही बढ़िया है। बस्ती चिकित्सा होने के बाद पेशेंट को शमन चिकित्सा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बोले तो दवाई। बहुत सी बार मैंने पेशेंट का देखा है कि वो बस्ती चिकित्सा पंचकर्म कर लेते हैं और बाद में शमन चिकित्सा नहीं लेते। तो ऐसा नहीं करना है, शमन चिकित्सा भी लेना है, और यह सारी चिकित्सा आपने खुद ने नहीं करना है, यह किसी न किसी आयुर्वेद वैद्य के अंडर में ही करना है। आपको अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए या आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। उसी तरह से अगर आपको यह वीडियो पसंद आया या आपके परिजन में किसी को यह वात की शिकायत है, जिन्हें पंचकर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्हें यह वीडियो शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए और मुझे लाइक करके सब्सक्राइब भी कीजिए।